ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। गुरु ने हमें इस काबिल बनाया कि हम गुरु जी की सेवा कर सकते हैं। संगत जी देखो, मैं बताता हूँ, कई बार आप लोगों को बड़े बंदी की सेवा मिलता है, लेकिन आप वहां पे जा नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते, तो उससे निराश मत होइए। क्योंकि गुरु, अगर आप गुरु देख रहा है कि आपकी कोई मजबूरी है, कि आपको कोई दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी, तो गुरु आपको घर बैठे आपको सेवा दे देगा। जैसे हमें गुरु जी ने घर बैठे सेवा दे रखी है कि शिव पुराण का पाठ करना है, एनी हाउ कुछ हो जाए, पर डे। और डेली शाम को 5 बजे संगता विच शेयर होना है। 5 बजे डेली शिव पुराण का पाठ, तो संगता का कल्याण होना जरूरी है। तो उसमें हमारा भी कल्याण है, क्योंकि गुरु की ब्लेसिंग्स है, गुरु की सेवा है। संगत जी देखो, गुरु की सेवा बहुत किस्मत से मिलती है। आज मैं आपको सबको एक सेवा दे रहा हूं। आज के पाठ को आपको सबको एंड तक सुनना है, और प्यारा सा कमेंट करके अपने परिवार में जो बहुत दुखी हो, परेशान हो, उनको यह पाठ शेयर कर देना है। और उनको बोलना एंड तक सुन के जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का कमेंट कर देना है। देखना उनके जो भी दुख चल रहा होगा ना, 15 दिन के अंदर आप रिजल्ट देखना, वो दुख उनका खुद आपको रिटर्न कॉल आएगा कि हमारा वो दुख खत्म हो गया और गुरु जी का आशीर्वाद बने, और हम अब गुरु जी की संगत हैं। तो संगत जी, आज ये प्यारी सी सेवा दी है। अब देखते हुए संगत कौन कौन करेगी, कौन कौन इस सेवा को पूरा करेगा। सबको सेवा का मौका मिल चुका है, तो गवाना नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये पाठ को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। पार्थिव पूजा की महिमा, शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में निर्णय तथा विल्लभ का महात्म्य। तदंतर ऋषियों के पूछने पर किस कामना की पूर्ति, किसके लिए कितने पार्थिव लिंगों की पूजा करनी चाहिए, इस विषय का वर्णन करके सूत जी बोले, मैं ऋषियों, पार्थिव लिंगों की पूजा कोटि कोटि यज्ञों का फल देने वाली होती है। कलयुग में लोगों के लिए शिवलिंग पूजन जैसा श्रेष्ठ दिखाई देता है, वैसा दूसरा कोई साधन नहीं है। यह समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला है। लिंग 3 प्रकार के कहे गए हैं, उत्तम, मध्य और अधम। जो 4 अंगुल ऊंचा और देखने में सुंदर हो तथा वेदी से युक्त हो, उस शिवलिंग को शास्त्र यज्ञ महर्षियों ने उत्तम कहा है। उससे आधा मध्यम और उससे आधा अधम माना गया है। इस तरह 3 प्रकार के शिवलिंग कहे गए हैं, जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा विलोम शंकर कोई भी क्यों न हो, वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र से सदा आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करे। ब्राह्मणों, महर्षियों, अधिक कहने से क्या लाभ है। शिवलिंग का पूजन करने से स्त्रियों का तथा अन्य सब लोगों का भी अधिकार है। द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से ही शिवलिंग पूजा करना श्रेष्ठ है, परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं है। वेद यज्ञ द्विजों को वैदिक मार्ग से ही पूजा करना चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। यह भगवान शिव का कथन है। दधीची और गौतम आदि के शाप से जिनका चित्त दग्ध हो गया है, उन द्विजों की वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं होती। जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों में कहे हुए सत्कर्मों की अवहेलना करके दूसरे कर्मों को करने लगता है, उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता। इस प्रकार विधि पूर्वक भगवान शंकर का नैवेद्यांत पूजन करके उनकी त्रिभुवनमयी 8 मूर्तियों को भी वही पूजन करके पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान, ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां कही गई है। इन मूर्तियों के साथ सर्वभव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति, इन नामों की भी अर्चना करे। तदंतर चंदन, अक्षत और बिलपत्र लेकर वहां ईशान आदि के कर्म से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्ति भाव से पूजन करे। ईशान नदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, सकद, कपिलश्वर, सोम तथा शुक्र, ये 10 शिव के परिवार है, जो क्रमशः ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय है। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे कीर्तिमुख का पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करे। इसके बाद पंचाक्षर मंत्र जप करे। शतरुद्रीय स्तोत्र का, नाना प्रकार की स्तुतियों का तथा शिव पंचांग का पाठ करे। तत्पश्चात परिक्रमा और
नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करे। इस प्रकार मैंने शिव पूजन की संपूर्ण विधि का आदर पूर्वक वर्णन किया है। रात्रि में देव कार्य को तथा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए। इसी प्रकार शिव पूजन भी पवित्र भाषा से सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना उचित है। जहाँ शिवलिंग स्थापित हो उससे पूर्व दिशा का आश्रय लेकर नहीं बैठना या खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है। इष्ट देवता सामान रोकना इष्ट देवता का सामना रोकना ठीक नहीं है। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी न बैठे, क्योंकि उधर भगवान शंकर का वामांग है, जिसमें शक्ति स्वरूप देवी उमा विराजमान है। पूजक को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह आराध्य देव का पृष्ठभाग है। पीछे की ओर से पूजा करना उचित नहीं है। अतः अविष्ट दक्षिण दिशा की ग्रह है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठे और पूजा करे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह भस्म का त्रिपुंड लगाकर, रुद्राक्षी माला लेकर तथा बेलपत्र का संग्रह करके ही भगवान शंकर की पूजा करे, इनके बिना नहीं करे। मुनीश्वरों, शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म न मिले तो मिट्टी से ही ललाट में त्रिपुंड अवश्य कर लेना चाहिए। ऋषि बोले, मुने, हमने पहले से यह बात सुन रखी है कि भगवान शिव का नैवेद्य शास्त्र का निर्णय क्या है, यह बताइए। साथ ही विल्लव का महात्म्य भी प्रकट कीजिए। सूत जी ने कहा, मुनियों, आप शिव संबंधी व्रत का पालन करने वाले हैं, अतः आप सबको शतशय धन्यवाद है। मैं प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताता हूँ, आप सावधान होकर सुने। जो भगवान शिव का भक्त है, बाहर भीतर से पवित्र और शुद्ध है, उत्तम व्रत का पालन करने वाला है तथा दृढ़ निश्चय से युक्त है, वह शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण करे। भगवान शिव का नैवेद्य आग्रह है, इस भगवान को मन से निकाल दे, इस भावना को मन से निकाल दे। शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से भी सारे पाप दूर भाग जाते हैं। उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। आए हुए शिव नैवेद्य को सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करे और प्रयत्न करके शिव स्मरण पूर्वक का उसका भक्षण करे। आए हुए शिव नैवेद्य को जो यह कहकर कि मैं इसे दूसरे समय में ग्रहण करूंगा, लेने में विलंब कर देता है, वह मनुष्य निश्चय ही पाप से बच जाता है। जिसने शिव की दीक्षा ली है, उस शिव भक्त के लिए यह शिव नैवेद्य अवश्य भक्षणीय है, ऐसा कहा जाता है। शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सभी शिवलिंगों का नैवेद्य शुभ एवं महाप्रसाद है, अतः वह उसका अवश्य भक्षण करे। परंतु जो अन्य देवताओं की दीक्षा से युक्त है और शिव भक्ति में भी मन को लगाए हुए है, उनके लिए शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में क्या निर्णय है, इसे आप लोग प्रेम पूर्वक सुने। ब्राह्मणों, जहाँ से शालग्राम शिला की उत्पत्ति होती है, वहां के उत्तम लिंग में, रस लिंग में, पाषाण, रजत तथा सुवर्ण से निर्मित लिंग में देवताओं के तथा सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में, केसर निर्मित लिंग में, स्फटिक लिंग में, रत्न निर्मित लिंग में तथा समस्त ज्योतिर्लिंगों में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य का भक्षण चांद्राय कर्ण व्रत के समान पुण्यजनक है। ब्रह्म हत्या करने वाला पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिव निर्माल्य का भक्षण करके उसे धारण करे तो उसका सारा पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। पर जहाँ चंड का अधिकार है, वहां जो शिव निर्माल्य हो उसे साधारण मनुष्य को नहीं खाना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार नहीं है, वहां के शिव निर्माल्य का सभी को भक्ति पूर्वक भोजन करना चाहिए। बाण लिंग, लोह निर्मित लिंग, सिद्ध लिंग, जिन लिंगों की उपासना से किसी ने सिद्धि प्राप्त की है अथवा जो
सिद्धों द्वारा स्थापित है वे लिंग स्वयंभू लिंग। इस सब लिंगों तथा शिव की प्रतिमाओं में चंड का अधिकार नहीं है। जो मनुष्य शिवलिंगों में विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है उसके कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप या शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। जो शिव नैवेद्य पत्र, पुष्प, फल और जल आग्रह है वह सब भी सालग्रामी शिला के स्पर्श से पवित्र ग्रहण के योग्य हो जाते हैं। मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो द्रव्य है वह आग्रह है। जो वस्तु लिंग स्पर्श से रहित है अर्थात जिस वस्तु को अलग रखकर शिवजी को नैवेदित किया जाता है, लिंग के ऊपर चढ़ाया नहीं जाता, उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। मुनीश्वरों, इस प्रकार नैवेद्य के विषय में शास्त्र निर्णय बताया गया है। अब तुम लोग सावधान होकर आदर पूर्वक विल्लव का महात्म्य सुनो। यह विल्लव वृक्ष महादेव का ही रूप है। देवताओं ने भी इसकी स्तुति की है। फिर किसी तरह से इसकी महिमा कैसे जानी जा सकती है? तीनों लोकों में जितने पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध है वे संपूर्ण तीर्थ विल्लव के मूल भागों में निवास करते हैं। जो पुण्यात्मा मनुष्य विल्लव के मूल में लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव जी का पूजन करता है वह निश्चय ही शिव पद को प्राप्त होता है। जो विल्लव की जड़ से पास जल से अपने मस्तक को सींचता है वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल पा लेता है और वहीं इस भूतल पर पावन माना जाता है। इस विल्लव की जड़ से परम उत्तम थाले को जल से भरा हुआ देखकर महादेव जी पुण्यता संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य गंध, पुष्प आदि विल्लव के मूल भाव का पूजन करता है वह शिव लोकों को पाता है और इस लोक में भी उसी की सुख संतति बढ़ती है। जो विल्लव की जड़ के समीप आदर पूर्वक दीपावली जलाकर रखता है वह तत्व ज्ञान से संपन्न और भगवान महेश्वर में मिल जाता है। जो विल्लव की शाखा थामकर हाथ में उसके नए नए पल्लव उतारता है और उसमें उस विल्लव की पूजा करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो विल्लव की जड़ से समीप भगवान शिव में अनुराग रखने वाले एक भक्त को अभी भक्ति पूर्वक भोजन कराता है उसे कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। जो विल्लव की जड़ के पास शिव भक्तों को खीर और व्रत से युक्त अन्न देता है वह कभी दरिद्र नहीं होता। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने सांगोपान शिवलिंग पूजन का वर्णन किया है। यह प्रवृत्ति मार्गी तथा निर्वर्ती मार्गी पूजन के भेद से 2 प्रकार का होता है। प्रवृत्ति मार्गी लोगों के लिए पीठ पूजा इस भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली होती है। प्रवृत्त पुरुष सुपात्र गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न करे और अभिषेक के अंत में अगहनी के चावल से बना हुआ नैवेद्य निवेदन करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को शुद्ध समष्ट में विराजमान करके घर के भीतर कहीं अलग रख दे। निर्वर्ती मार्गी उपासक के लिए हाथ पर ही शिव पूजन का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप से निवेदित कर देना चाहिए। निर्वर्ती पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग के श्रेष्ठ बताया जाता है। वे विभूति से पूजन करें और विभूति को ही नैवेद्य रूप से निवेदित भी करें। पूजा करके उस लिंग के सदा अपने मस्तक पर धारण करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सेवा कबूल हो। संगत जी, हर 7 तारीख को गुरु की लंगर सेवा कोई भी संगत कंट्रीब्यूट कर सकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पाठ को एंड तक जरूर सुनो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें। जय गुरु जी।